हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना तैयार किया हुआ है। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 11 की वोकेबलरी। आज हम करेंगे लेसन 11 की वोकेबलरी। ई मास, पहला है ई मास। ई मास होता है कि भाई, जैसा हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था अरी मास और ई मास की, भाई ई मास होता है लिविंग थिंग्स के लिए और अरी मास होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। मतलब कि जो थिंग्स है उनके लिए अरी मास, और ई मास मतलब कि पर्सन या एनिमल के साथ जो जो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, ऐसे के लिए। पेड़ के लिए हम अरी मास यूज करते हैं, मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था, ठीक है। अब देखो, ई मास का मतलब होता है एक्चुअल सेम अरी मास ही है। अरी मास का मतलब भी तो होता है ना, तो ई मास का मतलब भी वही होता है, बस इनका दोनों का यूज करने की जगह अलग अलग है। ई मास को लिविंग थिंग्स के साथ और अरी मास को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और प्लस पेड़ पौधों के साथ भी हम अरी मास यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं, कोदोगा ई मास, कोदोमो, ठीक है। कोदोमो का ई मास बच्चा है। निहोन नी ई मास मतलब मैं जापान में हूँ, ठीक है। इस तरह से। नेक्स्ट है ककारी मास। ककारी मास होता है लगना, ठीक है। ककारी मास बेसिकली पैसे और टाइम के लिए लगता है, ठीक है। ककारी मास का यूज हम मोस्टली 99% केसों में पैसों के लिए और टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सांजिकान 3 घंटे, गा ककारी मास। जैसे इच्ची मा ये गा ककारी मास, ठीक है। हाँ, ककारी मास के साथ ऑलमोस्ट हम गा पार्टिकल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन पे है, लेकिन जो ये एग्जांपल इसमें हम गा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से। अब नेक्स्ट है यासुमी। यासुमी का मतलब बहुत ईजी है, रेस्ट करना, यासुमी मास, ठीक है भाई, आराम करना। जैसे कि काइसा ओ यासुमी मास, भाई आज मैं कंपनी की छुट्टी करूंगा। क्यों हुआ, गाको यासुमी मास, ठीक है भाई, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल से रेस्ट लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कांजी। सॉरी, नेक्स्ट है कोतोबा। यहाँ पर हमने आगे, सबसे आगे हमने कांजी लिखी हुई है, बीच में हमने हीरागाना और एंड में हमने मीनिंग। अब से हमने N4 में भी और N5 के भी सभी लेसनों में ना ये पैटर्न लिखना स्टार्ट, मतलब कि ये फॉर्मेट यूज करना स्टार्ट कर दिया है वर्ड्स के लिए ना। अब से आपको हमारे सभी वीडियोस में ना यही फॉर्मेट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बेस्ट फॉर्मेट है। आगे कांजी, जैसे कोदोमो, कोदोमो होता है बच्चा, ठीक है। निहोन होता है जापान, जैसा कि ये दो एग्जाम्पल्स हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट है हितोत्सु। हितोत्सु ये होता है थिंग्स के लिए, जबकि हम एक चीज की बात करें, जैसे हितोत्सु ओनेगाइशिमास, तो प्लीज एक दे दो, हितोत्सु ओनेगाइशिमास। हितोत्सु मतलब एक, फुतात्सु हो गया 2, मित्सु मितित्सु हो गया 3, योत्सु हो गया 4। तो इस तरह से ये ऐसे, ठीक है। ये काउंटिंग है, हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इतुत्सु, मुत्सु, नानात्सु, यात्सु, ठीक है। यात्सु और योत्सु, योन का यो, इसमें ना बहुत मतलब कंफ्यूजन सी होती है कि यार ये योत्सु होता है, यात्सु होता है, ये योन का है। योन होता है ना 4, तो योन का एन हटाओ और जंपिंग तसु लगा दो, तो ये ना ऐसे आप इजिली याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, 8 को हाचे बोलते हैं, लेकिन इसमें यात्सु, ठीक है। जैसे जैसे मित्सु, मुई, मुत्सु, मित्सु, मुत्सु, ये थोड़ा सा ना मतलब मिलते जुलते वर्ड है। 3 और 6, 4 और 8, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको ना, इन पे आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। कोकोनोत्सु हो गया 9 और तो हो गया 10, ठीक है। इस तरह से उसके बाद सीधा चलेगा, ठीक है। जो इच्ची, जूनी, जू सा, ठीक है। इस तरह से सीधी डायरेक्ट काउंटिंग चलती है। हाँ, जैसे कि अब हो गया इकुत्सु। इकुत्सु होता है थिंग्स के लिए यूज करते हैं कि भाई तुमको कितने चाहिए, ठीक है। हाँ, इकुत्सु हाउ मच, सॉरी, इकुरा पैसों की अगर बात पैसों की हो या टाइम की, भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ मच की अगर बात हो तो हम इकुरा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये थिंग्स के लिए हम इकुत्सु यूज करते हैं। भाई तुमको जैसे एप्पल कितने चाहिए, इकुत्सु होसी। अच्छा, होसी हमारा ना आगे आएगा 12th लेसन में। तो इकुत्सु हो गया कितने। हितोरी, हितोरी ये अब आ गया, हितोरी फुतारी, ये होगी ना पर्सन की, पर्सन का वो काउंटिंग, ठीक है। हमने नीचे ना टेबल में अलग से देखो, पर्सन के लिए हम ये यूज करते हैं, फ्लैट थिंग्स के लिए हम ये, इन पर हम आगे आएंगे, ठीक है। तो अभी इनको कुछ देर के लिए अभी ना इनको थोड़ा सा वो कर देते हैं, निन का भी आ गया, दाई का भी, माई का भी, काई का भी, तो इनको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं अभी के लिए ना, क्योंकि हम आगे ना टेबल में पढ़ेंगे इनको। देखो ये रही ना टेबल, इनमें 1 2 3 4 5, हाँ
हमने पांचों कवर किए हैं, 1 2 3 4 5, हाँ हमने पांचों, सॉरी 4। एक हमने क्या कवर किया, चिमाई दाई काई, अच्छा ये हमने को भी कवर कर लिया, को यहाँ पे नहीं होगा। को हमारा शायद नीचे कहीं पे था, कहीं पे तो था, मैंने को भी इसीलिए किया। अच्छा, सांदोइच्ची, सांदोइच्ची भाई बहुत इजी होता है, सैंडविच। कारे, कारे होता है, कारे होती है कि हमारे जो कढ़ी होता है ना, कढ़ी, ये राइस को हटा दो, ओनली करी। जैसे कि हम भाई किसी भी चीज़ की, जैसे जापान में क्या है कि सिंपली ना, अगर हम वो बना रहे हैं, क्या, हमको जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं, जैसे आप भाई पनीर की सब्जी बना रहे हो, तो जापान में उसको कारे बोला जाता है कि भाई आज मैंने पनीर की कारे बनाई, ठीक है। आइसक्रीम में होता है आइसक्रीम, काताकाना में लिखा हुआ है। रिंगो, रिंगो होता है सेब, ठीक है। अब जैसे सेब वगैरह है ना, इनके लिए हम ये को का काउंटर यूज करेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पे को का, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट स्टैंप, कित्ते, कित्ते होता है ना भाई, पोस्ट स्टैंप। पोस्ट कार्ड, जिसमें भाई डाल के हम वो करेंगे ना, भेज देते हैं, हगाकी। तेगामी, जो उसके अंदर डाला होता है ना वो लेटर, भाई क्या लेटर आया है, ठीक है। फु, फुतो, लिफाफा, ठीक है, कि भाई उसके अंदर डालते हैं लिफाफा, फुतो। फुतो तो होता है लिफाफा, ये पोस्ट कार्ड ना हगाकी जैसे शायद ना वो टिकट वगैरह लगी होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं हगाकी। ये है सोकुतात्सु, जैसे कि भाई स्पीड से, जैसे स्पीड से भेजते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सोकुतात्सु, जैसे भाई कि कल, आज भेज रहा हूँ कल डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। या कितने घंटे वगैरह का वहाँ पे टाइम है, उसको बोलते हैं सोकुतात्सु, ये स्पीड की कांजी है सोकु ना। काकितो में होता है रजिस्टर्ड, जैसे कि भाई वो जो रजिस्टर्ड मेल, रजिस्टर्ड मेल का मतलब कि रजिस्टर्ड लेटरी, चिट्ठियाँ ही। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे भैया देने आते हैं तो पहले ना मतलब अच्छे से आपका चेक करते हैं, आपका जायरो कार्ड वगैरह चेक करके दे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट होता है जापान में ना, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका अगर जायरो कार्ड आपका कहीं पे गया हुआ है, जैसे कोसिन के लिए गया हुआ, तो वो वापस आएगा ना, तो अच्छे से जायरो कार्ड वो ऐसे किसी के भी हाथ में नहीं दे के जाएंगे, वो आपसे पहले मतलब कि चेक वगैरह करेंगे अच्छे से ना, कि भाई क्योंकि आपका पुराने जायरो कार्ड की कॉपी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से चेक करके जिस चीज़ को देते हैं काकितो में, अगर आपके पास जायरो कार्ड है लेकिन आपने पैन कार्ड, सॉरी माई नंबर कार्ड अगर आपने ऑर्डर किया है, तो वो बाद में जब 1 महीने बाद जब आपके घर पे डिलीवर होगा, तो पहले आपका जायरो कार्ड चेक करेंगे। तो इस तरह के होते हैं काकितो में। हाई तात्सु एक सिंपल डिलीवरी, ताकू हाई होता है कि घर पर डिलीवरी होना कोई भी चीज़ ना, हाँ। कुकोबिन, कुकोबिन भाई जैसे कि जो एयरप्लेन से जाती है ना वो वाली मेल, जैसे सामान, जैसे अभी भाई मैं अगर इंडिया से कुछ मंगाऊंगा तो वो एयर मेल से आएंगे, अगर समुंदर से आ रहे हैं तो फुनाबिन, ठीक है। रियोसिन होते पेरेंट्स, खाजोकू फैमिली, क्योदाई, क्योदाई भाई भाई बहन, ठीक है। आनी, बड़ा भाई, आनीसान किसी और का बड़ा भाई, ठीक है। ओनिसान, आनी और ओनिसान। आने, आने भाई मेरी बड़ी बहन। ओनेसान, ओनेसान किसी और की बड़ी बहन, मतलब जैसे भाई दोस्त की ओनेसान। ओतोतो भाई मेरा खुद का छोटा भाई, और ओतोतो सान भाई कि जैसे मेरे दोस्त का, किसी और का मतलब मेरे दोस्त का। किसी दोस्त भी लिख सकते हैं, किसी दोस्त का छोटा भाई। इमोतो भाई मेरी छोटी बहन, इमोतो सान मेरे दोस्त की छोटी बहन, ठीक है, इस तरह से। गाय कोको और गायकाई, ठीक है, दोनों ही बाहर के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि गाय कोको जिन बोल देते हैं, ठीक है, हाँ। और काई गाई होता है ओवरसीज, ठीक है, कि हाँ भाई ये गाय काई का खाते मांस, कि भाई ये दूसरे देशों से खरीदते हैं, ठीक है, तो ये ओवरसीज बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही ज़्यादा मतलब फर्क नहीं है, सेंस तो दोनों का ही सेम है, लेकिन ये हम ज़्यादातर जो पर्सनल यूज करते हैं, हम गाय को कुजिन, जैसे भाई ये बाहर का है, ये हम ज़्यादातर पर्सन के लिए यूज करते हैं। काई गाई जैसे भाई ये काई गाई इतना को तो हरी मास का, कि भाई आप बाहर गए हुए हो क्या। ताकोतो का हरी मास, ये आपका लेसन नंबर 17 में आएगा शायद ना, लेसन नंबर 17 की ग्रामर का पैटर्न है ताकोतो का हरी मास, की भाई आपका ये काम किया हुआ है, कि ये हम आगे पढ़ेंगे, जुड़े रहो साथ, ठीक है भाई, ग्रामर आपकी एकदम क्लियर करा देंगे, कोई प्रॉब्लम ना। अब आ जाते हैं हम टेबल पे, ये हम टेबल में करेंगे, जो हम ऊपर छोड़ के आए हैं, ये पार्ट, ये हम अब टेबल में करेंगे, ये आसान हो जाएगा। देखो इसमें आपको क्या करना, आपको ना काउंटिंग करनी है, काउंटिंग, जैसे कि पर्सन को ना जब आपको बोलना एक आदमी, तो हम ये काउंटिंग यूज करेंगे। जब आपको जैसे ये देखो मैंने नीचे लिख दिया, ये आदमी के लिए, एक मिनट ना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
ये आदमी के लिए होता है, आदमी मतलब पर्सन के लिए, सिर्फ ओनली पर्सन, आदमी। ये होता है कागज और शर्ट के लिए। इसको ना पूरा लिख देते हैं ना एक पेज में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है कागज और शर्ट। जैसे कागज हमारा पतला है, शर्ट है हमारी पतली सी होती है ना, टिकट होती है पतली होती है, प्लेट होती है पतली। तो ये क्या लिखा हुआ, थिन एंड फ्लैट थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज हम इच्ची माई में, हम इस तरह की चीजें माई में काउंट करते हैं। ठीक है, मशीन के लिए हम दाई लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी देखो जैसे गाड़ी है, टीवी है, कंप्यूटर है, एसी, इन सब के लिए। और आपने कोई काम कितनी बार किया, आप कहोगे भाई मैं 2 बार जापान गया हूँ, तो नीकाई। ठीक है, मैं भाई 5 बार जापान गया हूँ, ठीक है, तो गोकाई। ये ना, हाँ कोई नहीं, इसको अभी हम आएंगे, दोबारा आएंगे यहाँ से। और ये जो स्मॉल थिंग्स होती है ना, जैसे कि सेव, गेंद, अंडा, जैसे छोटी और गोल जो चीजें होती है ना, उनको हम को में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे एक तो एंड में क्वेश्चन हम इसमें कैसे बनाएंगे, आदमी का हमने पूछना है कितने आदमी, नानिन, कितने कागज हैं, कितने शर्ट है, कितनी टिकट है, कितनी प्लेट है, नानमाई, और भाई कितनी गाड़ी है आपके पास, नांदा यरी कुर्मावा, नांदा यरी मास का, इस तरह से पूछेंगे। ठीक है, हाँ, कामीवा नान माई इरी मास का, भाई कितनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, निहोने नान काई तक हो तो आरी मास का, कि भाई आप जापान कितने बार गए हो। नान को, जैसे कि रिंगोवा नांग को होसी देश का, भाई कितने चाहिए, तो इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम ना काउंटर करते हैं। अभी मैं आपको काउंटर पे बात करता हूँ। आपको काउंटर में क्या याद करने की जरूरत है, आपको इसमें ना सिर्फ आपको 2 चीजों पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इन पे एक आदमी को बोलते हैं फुता हितोरी, और 2 आदमी को बोलते हैं फुतारी। कि भाई एक आदमी, 2 आदमी, आगे 2 लिखा। उसके बाद आप सीधा ना काउंटिंग लिखते जाओ और पीछे निन लगाते जाओ। काउंटिंग लिखो, जैसे किसान, यो, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जूची, और उनके पीछे बस निन लगा दो। तो हो गई याद यहाँ तक, कहीं तक भी चले जाओ उसके आगे। फिर अगर क्वेश्चन करना है नान निन, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना भाई, ये क्योंकि ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो मैं जितना ना मतलब वो कर रहा हूँ ना, हाईलाइट, इन पे ना आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आपको पर्सन वाले में कहाँ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, नान नीन। अगर पूछे कितने पर्सन है तो आपको नान नीन बोलना है। उसके अलावा अगर एक आदमी की बात है तो हितोरी, 2 आदमी की बात है फुतारी, और उसके बाद सीधा काउंटिंग लिखो और नीन लिखते जाओ। अब आ जाते हैं यहाँ पर माई। इस ये इसमें तो ये तो बहुत ही ईजी है, इतना ईजी है कि काउंटिंग लिखो और पीछे माई 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 लगाते आ जाओ। इच्ची माई, नी माई, साम माई, योम माई, गो माई, रोकू माई, सिच्ची माई। नाना और सिच्ची एक ही बात होता है, नाना माई भी बोलोगे चलेगा। ठीक है, ये नहीं है भाई यहाँ पे सिच्ची माई लिखा हुआ है, नाना माई भी बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, हाची, क्यू, जू, सीधी काउंटिंग, बस माई लगाते जाओ। तो ये बहुत ईजी, आपको जो वर्ड याद करने, आप ना इनको भी तो वो कर लो ना, हाईलाइट, क्योंकि ये वर्ड भी तो आपको याद करने हैं ना। तो जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वर्ड याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको भाई ये भी याद करने हैं ना, ये नीचे की चीज़ें, कि भाई क्या किसके साथ लगता है। तो जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस ये याद कर लो, उनके अलावा तो बस काउंटिंग है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखो मैंने जो भी नहीं लिखा हुआ, मैंने जो भी वर्ड यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, उसमें ना आपको क्या करना है, आपको सीधी काउंटिंग लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पे योन लिखा है और दाई लगा देनी है, तो योन दाई। यहाँ पे आपको सीधा गो लिखना है और दाई, तो गो दाई। ये जो सिंपल था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, जैसे रोकुदाई, हाचीदाई, ठीक है, जूदाई, इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा। तो अब इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना, सीधी काउंटिंग लिखो और दाई लगा दो। तो इसमें भी आपको कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं काई में। आपको काई में याद करने की जरूरत है और इक्को में भी, क्योंकि इस दोनों में हम इच्ची यूज नहीं कर रहे, हम इनमें इक्को, ई के बाद जंपिंग काई, इक्काई। ठीक है, इक्काई और इक्को, नीकाई, नी को ये सेम याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सांकाई। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रोकू नहीं आ रहा, रोक का ही आ रहा है। यहाँ पर हाची काई नहीं आ रहा है, या हाची को नहीं आ रहा है, हक को, हक का ही आ रहा है। तो आपको ये वर्ड भी याद करने की जरूरत है। और जैसे अभी ये देखो, ये मैंने छोड़ दिया खाली, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से नाना, नाना निन, यहाँ से लेके आओ नाना निन, नाना लेके आओ यहाँ से, और ये ऊपर से आ गया क्या, काई, तो नाना काई, सीधा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये हो गया नाना। आप यहाँ पे नाना और सिच्ची दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे नाना लिख दिया, नाना कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, इस साथ को क्या बोलते हैं, नाना। तो आपने यहाँ से आप नाना ले आए, यहाँ से आपको नाना ले आए साथ,
और यहाँ से आप काई ले आए, इसको क्या बोलते हैं, इसको काई बोलते हैं ना। एक मिनट, थोड़ा सा ना, हमारे पास जगह है, क्यों परेशान होना है ना। अरे क्या हुआ भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे अरे ये तो पहली बार हो रहा भाई, एकदम ना, मतलब सर्कल क्या है कि एकदम, हाँ हाँ चल गया, सर्कल शो ही ना हो रहा था। हाँ अब ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। अब ठीक है। देखो कहाँ पर थे हम। ठीक है, तो सीधा आप नाना लेके आए, ऊपर से आप काई लेके आ गए, ठीक है, लिख दो। अब सेम चीज ऐसे ही, इधर से आप नाना लेके आए और ऊपर से आप को ले गए, नाना को। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखे, इनमें आपको सीधी काउंटिंग लिखनी है और ऊपर से ये वर्ड नीचे लेके आना है। तो ये क्योंकि टाइम के ना फिर ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी लिखना पड़ता है बार बार ना, तो मुझे लगा कि चलो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी के साथ ना। हाँ, तो आपको ये चीज़ें याद करनी। अब देखो मैंने 10 लिखा हुआ है, जुक्काई। अब ये जू नहीं है, ये देखो ऊ है, लेकिन ये जंपिंग है, जुक्काई, जुक्को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी। उनके अलावा आप सीधा ना काउंटिंग के साथ को लगा दो, उसके बाद आप काउंटिंग के साथ को लगा दो। तो ये जो टेबल है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद करने की ज़रूरत है जो मैंने हाईलाइट किए। और उनके अलावा भाई ये आदमी के लिए यूज करेंगे, ये कागज, शर्ट, टिकट, प्लेट के लिए यूज करेंगे, ये गाड़ी, टीवी, कंप्यूटर, एसी। ठीक है, काई ये तो कितनी बार ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइम्स कितनी बार ना, ये मशीन व्हीकल्स लिखा हुआ ऊपर भी है। ठीक है, लेकिन मैं चलो फिर भी लिख देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। हम्म, हिंदी का बार ना, इसमें लिख देता हूँ बार। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये हो गया। अब ये भाई गेंद सेव के लिए, गेंद मतलब जो छोटी है और गोल हो उन सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो भाई होप करते हैं कि ये आपको टेबल ना अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। स्टार्टिंग शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को ना पहले थोड़ा कवर करना था, लेकिन एंड इतना अच्छा हुआ है इस टेबल का कि मुझे लग रहा है कि अब आपका ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो भाई, स्किप करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते हम वीडियो को ज़्यादा बड़ी करें, हम भी चाहते जल्दी से जल्दी ना वीडियो को जितनी छोटी हो सके 20 मिनट में, 25 मिनट में वीडियो को ख़त्म करें। ठीक है, इसलिए भाई स्किप मत किया करो ना चीज़ों को, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है कुराई। कुराई और गुराई दोनों एक ही वर्ड होता है, कोई सा भी यूज कर लो, लेकिन हम इसका जो एक्चुअल इनमें दोनों में फ़र्क क्या है वो हम ग्रामर में भी करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी ग्रामर वाली नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन इसका जो सेंस है वो लगभग का होता है, लेकिन कुराई और गुराई में फ़र्क क्या है ये हम वहाँ करेंगे। दोनों कुराई भी होता है कितना या कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग, इस तरह का सेंस ये भी हम ग्रामर में क्लियर कर रहे हैं। जेम्बू, जेम्बू होता है टोटल। जेम्बू होता है कि भाई किसी भी चीज़ का टोटल बता दो, और ये होता है गोके, मतलब काउंटिंग में यूज करते हैं कि भाई टोटल कितने रुपए हो गए तुम्हारे। जैसे भाई तुम्हारे टोटल हो गए 20। ठीक है, गोके वा नीजू येन देश। ठीक है भाई, टोटल 20 येन। ठीक है, और ये हो गया जेम्बू। जैसे मैं कहूँ कि यार भाई जेम्बू का बानो मोते किते कुदासाई ने, कि भाई सारे बैग उठा के ले आओ। ठीक है, इस तरह से तो जेम्बू में हो गया ओल। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है मिन्ना। मिन्ना, मिन्ना भी क्या है, मिन्ना भी मतलब मिन्ना सान पढ़ा था ना, मिन्ना सान, मिन्ना सान, तो ये वही है, सभी के लिए यूज करता, मतलब ये भी सेंस देता है टोटल का सही ना, मतलब सब लोग। ठीक है, मिन्ना सभी लोग। ठीक है, या मिन्ना मोते के, मिन्ना का मतलब भी ऑल होता है। ठीक है, अच्छा ये टोटल था ना ऊपर, तो सॉरी, यहाँ इसका मतलब ऑल आप लिख सकते हो ना, सब का मतलब ऑल। हम्म हम्म दा क्या होता है, ओनली, सिर्फ। इराशाई माँ से, इराशाई माँ से, कहाँ गया? ठीक है। इरासाई माँ से वेलकम पढ़ चुके हो। तेंकी, तेंकी होता है मौसम, वेदर आज का कैसा है। देखा के मास होता है बाहर जाना, इक्की मास होता है जाना। इक्की मास, की मास, कायरी मास तो आप पढ़ चुके हो ना कई बार। इक्की मास, की मास। सोरे कारा होता है और फिर। ठीक है, इजी सा वर्ड है। ठीक है, सोरे कारा। और फिर जैसे कोई भी बात बोलो, सोरे कारा और फिर ये है कायरी मास था, भाई मैं अपने घर वापस चला गया था। ठीक है, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। होप करते हैं कि भाई आपको ना ये टेबल, मेन ये टेबल बहुत ज़रूरी है आज के में ना, आज की के लेसन में टेबल बहुत ज़रूरी, क्योंकि ग्रामर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही।
हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के साथ। ठीक है, हरे कृष्णा दोस्तों।